महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नित्य नियम करके खोडोपचार विधि से भगवान शिव का पूजन करे। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूसरे की निंदा चुगली से बचना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, दुष्टों की संगत नहीं करनी चाहिए, सदैव सदाचारी पुरुषों की संगत में रहना चाहिए। जो सदाचार से अपना समय व्यतीत करता है वह परम ज्ञान को प्राप्त होकर जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को खोडोपचार विधि से पूजा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में राजा के घर जन्म लेता है और भगवान शिव को जल दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद शिवलोक का वास मिलता है। महाशिवरात्रि की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का एक वासुदेव नाम का पुत्र था जो कि बुरी संगत में फंसकर अत्यंत दुराचारी हो गया था। पाप कर्मों को करता, असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी करता, वेश्यावृत्ति करता, यात्रियों को लूटता और उनकी हत्या कर देता, स्त्रियों का अपहरण करता। यह सब पाप वह दुराचारी करता रहता। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इन पाप कर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और जो धन उसके पास था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया। समय के साथ पाप के फल स्वरूप उसे कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग अंग सड़ने लगे। वह अत्यंत दुखी रहने लगा और अपना पेट भरने के लिए वह भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। ऐसी हालत में उसने नदी किनारे जाकर एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बना लिया और वहीं रहने लगा। उसकी दीनहीन दशा को देखकर वहां पर ही जो कोई भी उसे भिक्षा दे जाता वह वही खा लेता। इस प्रकार वहां रहते हुए उसे कुछ समय बीत गया। वह हर रोज नदी से जल भर कर लाता और कुटिया के पास वृक्ष के नीचे दबी पड़ी एक शिला पर रख देता। इस प्रकार कुछ जल उसके हाथ से उस शिला पर गिर जाता। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। इसी प्रकार एक समय फाल्गुन माह का महीना आ गया और वह इसी प्रकार कार्य करता रहा। फाल्गुन माह के शिवरात्रि के दिन भी वह नदी से जल भर कर लाया और शिला पर रख दिया, परंतु उस दिन संयोग से उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत उसके सूक्ष्म शरीर को पास में बांध कर ले जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान आया और उसमें से शिव दूतों ने उतरकर यमदूतों से कहा कि आप लोग इसे नहीं ले जा सकते, यह नरक में जाने का अधिकारी नहीं है, यह शिवलोक जाएगा। यमदूत बोले, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, इसलिए इसे नरक का वास मिलेगा। तब शिवदूत कहने लगे, इसने फाल्गुन मास में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया है। यह शिला जो तुम देख रहे हो यह शिवलिंग है जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर विराजमान है। इस भेद को कोई नहीं जानता था, इस कारण इसकी पूजा नहीं होती थी। लेकिन इस ब्राह्मण ने फाल्गुन मास में इस शिवलिंग को जल से सींचा है, चाहे यह इसने अनजाने में ही क्यों ना किया हो, परंतु फाल्गुन मास में इसके द्वारा हुए भगवान शिव जी को जल अभिषेक से यह यमपुरी जाने से बच गया है। अब यह शिवलोक को जाएगा। यह कहकर भगवान शिव जी के दूत उस ब्राह्मण वासुदेव को विमान में बैठाकर शिवलोक को ले गए। इस प्रकार मनुष्य को शिवरात्रि की पूजा करते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सब पापों का नाश कीजिए और मुझ दिन पर कृपा करिए, जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका कोई औलाद नहीं था। गांव के काफी लोगों के कहने पर वह हर सप्ताह शिव चर्चा कराने लगे। शिव जी की ऐसी सेठ जी पर कृपा हुई कि सेठ जी को एक लड़की पैदा हुई। वह बहुत ही सुंदर थी। ज्यादा दिन पर औलाद का सुख पाकर सेठ जी अपने बेटी को गहनों से लाद दिया। एक दिन गांव की ही औरत
सेठ जी के बेटी से जेवर छीनते छीनते बेटी को मार देती है और पास के ही गंगा जी में फेंक आती है। यह बात सेठ जी को पता नहीं थी। उसके अगले दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सेठ जी ने शिवरात्रि के दिन शिव चर्चा का आयोजन करके गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं। वहीं पर उनकी बेटी मृत अवस्था में मिलती है। सेठ जी रोते हैं और नोछा में लपेटकर बेटी को घर लाकर बेड पर किसी को कुछ कहे बिना सुला देते हैं। यह सब महादेव जी देख रहे होते हैं। महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि वह लड़की जीवित हो जाती है और दौड़कर अपने पिता के पास जाती है। सेठ जी अपने बेटी को जिंदा देख महादेव जी का जयकारा लगाने लगते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव जी की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता व सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण पर चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण पर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। पाँव फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झंडी लग गई। भगवान शंकर की कृपा से भक्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो अधिक ज्ञानी यह पशु हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन गया हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता। तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी के ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया।
यह वही गुरु था जिसके साथ राम जी ने मित्रता करी थी। सारे देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर फूलों की वर्षा करी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।